Hello, dear students. Again, welcome all of you. Very good noon to all of you here. And in previous lecture, we have studied about the historical perspective of the nucleic acids. Now, in today's lecture, we are going to discuss about different experiments that are proving as DNA is genetic material. So, DNA is acting as genetic material from generation to generation. That we have to going to prove that by different experiment, and first experiment given as per our syllabus is the Griffith experiment. चलिए देखते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या है. तो ग्रिफिथ नाम का कोई साइंटिस्ट है, 1920 की बात है आई थिंक. तो 1920 या फिर उसके आसपास 1909 भी हो सकता है, जो कुछ होगा. मुझे लगता है 1909 वाली बात होगी. So in this year, this scientist Griffith have done one experiment, and he used a bacterial strain known as Diplococcus pneumoniae. तो ग्रिफिथ ने क्या किया है कि एक बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च की है जिसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जिसकी वजह से न्यूमोनिया नाम का डिसीज होता था. सॉरी, न्यूमोनिया नाम का डिसीज होता था. आप लोगों को पता होगा कि न्यूमोनिया ये लंग को इन्फेक्शन होने वाला इन्फेक्शन है, लंग. So this is one of the condition found in lung, due to which organisms die. Many vertebrates or whatever lung containing organisms. So ग्रिफिथ ने क्या किया ये देखते हैं एक्सपेरिमेंट में हम. So फर्स्टली मैंने ये बात कह दी आप लोगों को कि ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरियम का रिसर्च किया है. बैक्टीरियम है जिसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आता ही है, एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन. कौन सा बैक्टीरियम यूज़ किया, तो उसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जिसकी वजह से न्यूमोनिया नाम का डिसीज होता था. तो ग्रिफिथ ने क्या किया है, तो इसके दो स्ट्रेन्स पाए हैं. ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम का जो बैक्टीरियम है इसके दोनों स्ट्रेन के ऊपर स्टडी किया है. एक होता है आर स्ट्रेन एंड दूसरा होता है यस स्ट्रेन. तो आर स्ट्रेन की खासियत क्या है और यस स्ट्रेन वाली डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो है उसकी खासियत क्या है. देखिए, मैं बात अभी कर रहा हूँ डिप्लोकोकस न्यूमोनी के बारे में. ये बैक्टीरियम है जो न्यूमोनिया नाम का डिसीज कॉज करवाता है. सो व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू आर स्ट्रेन. आर, व्हाट इज द आर? आर इज डेसिग्नेटेड एज रफ एंड यस एज स्मूथ. जो आर स्ट्रेन था, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि प्लांट की स्पेसीज है, एनिमल की स्पेसीज है, जीनस है, स्पेसीज है, ऐसा कहते हैं हम लोग. वैसे बैक्टीरिया या लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनमें स्ट्रेन कहते हैं. तो बैक्टीरिया का स्ट्रेन है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के जो टाइप्स हैं उसको स्ट्रेन्स कहते हैं सिंपली. सो आर स्ट्रेन है और दूसरा यस स्ट्रेन है. इन दोनों स्ट्रेन्स के ऊपर ग्रिफिथ ने स्टडी किया और उसके कंक्लूजन्स निकाले. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर एंड व्हाट इज यस. सो दिस आर इज डेसिग्नेटेड एज रफ. जो कुछ भी रफ वाला स्ट्रेन है, तो बैक्टीरियम को अगर देखा जाए तो ये सपोज कीजिए बैक्टीरियम है, तो इसके सेल वॉल के या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्मूथ कैप्सूल होता है. तो ये मैंने थोड़ा सा येलोविश कलर में
ड्रॉ करने का ट्राई किया है। तो ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है पीले कलर वाला, ये है कैप्सूल जो बनता है कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से। तो स्पेशल टाइप की शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट है, इससे ये कैप्सूल बनता है। तो एक्चुअली ये जो रफ स्ट्रेन होगा इसमें ये कैप्सूल नहीं होगा। मैं बात कह रहा हूँ आर स्ट्रेन में ये कार्बोहाइड्रेट वाला जो कैप्सूल है ये नहीं होगा। तो होगा किस में फिर? जो स्मूथ वाला स्ट्रेन है इसमें ये होगा। तो आर स्ट्रेन को भी कभी कभी कहते हैं नॉन कैप्सुलेटेड, और यस स्ट्रेन को भी कभी कभी कहते हैं कैप्सुलेटेड। तो सिंपल सी बात है कि किसके ऊपर कैप्सूल है और किसके ऊपर कैप्सूल नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। तो यस स्ट्रेन के ऊपर कैप्सूल है तो इसको एनकैप्सुलेटेड कहते हैं, और आर स्ट्रेन के ऊपर नहीं है इसके लिए उसे कहते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। जो आर स्ट्रेन है विच इज नॉन कैप्सुलेटेड, इट इज नॉन वायरुलेंट और अवायरुलेंट भी उसे ही कहते हैं। सो नॉन वायरुलेंट दैट इज नॉट कॉजिंग डिसीज। न्यूमोनिया नाम का जो डिसीज है ये आर स्ट्रेन की वजह से नहीं होता है। तो इस स्ट्रेन के बारे में क्या बात है? तो दैट इज एनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन, कार्बोहाइड्रेट का कोटिंग होगा, कैप्सूल होगा, तो इसकी वजह से ये वायरुलेंट बन जाता है। वायरुलेंट यानी कि पॉइजनस। तो इसकी वजह से डिसीज हो जाएगा, और डिसीज हो जाने की वजह से ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा। सो सिंपल सी बात है। तो यस स्ट्रेन का वायरुलेंस या फिर डिसीज कॉजिंग एबिलिटी किसकी वजह से है? तो उस कैप्सूल की वजह से है। जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट का कैप्सूल था उसकी वजह से है। तो सिंपल सी बात है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, ये बातें अगर समझ में आ गई होगी अभी तक की, तो आगे की बातें बहुत सिंपल है। तो ग्रिफिथ का एक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या है? तो ग्रिफिथ ने देखो क्या किया। पहले तो एक आर स्ट्रेन लिया। हमको पता है कि आर स्ट्रेन कैसा है, तो आर स्ट्रेन अवायरुलेंट है, इससे कोई डिसीज नहीं होता है, न्यूमोनिया नहीं होता है। सो ये आर स्ट्रेन लिया और ये इंजेक्ट किया माउस को, इंजेक्टेड टू माउस। लिविंग आर स्ट्रेन है, लिविंग लाइव आर स्ट्रेन इज देयर, सो इंजेक्टेड टू माउस। तो हमको पता है इसकी वजह से न्यूमोनिया नहीं होता है, तो माउस विल रिमेन अलाइव। सो माउस जिंदा रहेगा। सो माउस जो होगा वो जिंदा रहेगा, सिंपल है। दूसरी बात की तो उसने यस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनटू माउस। तो हमको पता है कि जो लिविंग यस स्ट्रेन होगा, जिंदा यस स्ट्रेन, तो उसका इंजेक्शन अगर माउस को दे देंगे हम लोग तो माउस मर जाएगा। सो देयर ऑकर्स डेथ ऑफ माउस बिकॉज एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट, दैट इज डिसीज कॉजिंग। तो माउस को न्यूमोनिया हो जाएगा और माउस मर जाएगा, सिंपल सी बात है। अगेन व्हाट इज हैपनिंग? तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इस यस स्ट्रेन को जो जिंदा था उसको हीट किलिंग कर दिया। तो हीट दे के किल कर दिया, दैट इज किल्ड यस स्ट्रेन। देखिए यस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया का है उसको किल कर रहे हैं ग्रिफिथ जी। तो ग्रिफिथ जी ने इसको किल कर दिया। तो मुझे एक बात बताइए कि इसको किल कर दिया है तो इसका वायरुलेंस रहेगा, ये डिसीज कॉज कर सकता है क्या अगर इसको किल कर देंगे? कोरोना वायरस को अगर हम किल कर देंगे तो कोरोना वायरस क्यों डिसीज करेगा हम लोगों को? वैसे ही इसको किल कर दिया तो ये डिसीज कॉज नहीं करवा सकता है। तो इसको किल करके इंजेक्ट किया माउस में, तो माउस विल रिमेन अलाइव, माउस मरेगा नहीं, क्योंकि हमने हिट किल कर दिया है।
जो भी यस स्ट्रेन। अब ग्रिफिथ ने आगे वाला इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया है देखो। तो उसने आर स्ट्रेन ले लिया जो लिविंग है, पहले वाला आर स्ट्रेन जो डिसीज कॉज नहीं करवाता है, आर स्ट्रेन लिविंग है, प्लस उसमें ले लिया हीट किल्ड यस स्ट्रेन। हीट किल्ड यस स्ट्रेन इनको मिक्स करवाया और माउस को इंजेक्ट किया। तो अब क्या होगा मेरे भाई, ये प्रिडिक्शन है आप लोगों का। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, ये आर स्ट्रेन जो है ये लिविंग है लेकिन ये डिसीज कॉज नहीं करवाता है, तो ये सेफ है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा क्या है, हीट किल किया हुआ यस स्ट्रेन है, तो ये भी सेफ है। इन दोनों को इंजेक्ट करवा देंगे तो माउस का डेथ नहीं होना चाहिए सर लॉजिकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे माउस का डेथ हुआ। तो ये इंटरेस्टिंग था ग्रिफिथ के लिए। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए गड़बड़ क्या हुई है। एक तो आर स्ट्रेन लिया लिविंग प्लस हीट किल्ड यस स्ट्रेन लिया, तो इनको इंजेक्ट करते हैं तो माउस का डेथ हो जाता है। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू ग्रिफिथ और नॉवेल टू ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ ने इसका कारण ढूंढने का प्रयत्न किया कि व्हाट वुड बी हैपनिंग देयर, व्हाट वुड बी कॉजिंग डेथ ऑफ द माउस, व्हाट इज देयर। तो उसने एक प्रिडिक्शन निकाला या फिर कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया, जो नॉर्मल आर स्ट्रेन है, देखिए मैं बात क्या कह रहा हूँ, जो नॉर्मल आर स्ट्रेन है वो आर स्ट्रेन ने कुछ तो ले लिया, कहाँ से, हीट किल्ड यस स्ट्रेन से कुछ तो सब्सटेंस ले लिया, सो दैट समथिंग इज टेकन अप बाय द हीट किल्ड यस स्ट्रेन एंड दिस आर स्ट्रेन itself is getting converted into यस स्ट्रेन। देखो बात क्या हो रही है, ग्रिफिथ क्या बता रहा है कि जो हीट किल्ड यस स्ट्रेन है उसके पास से आर स्ट्रेन ने कुछ तो सब्सटेंस ले लिया और खुद आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया आर स्ट्रेन से यस स्ट्रेन में, इसकी वजह से माउस की डेथ हो गई। ग्रिफिथ ने ये बताया। तो समथिंग दैट इज टेकन फ्रॉम द एस स्ट्रेन, ग्रिफिथ ने उसको कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सो क्या लिया, ऐसा क्या चीज़ है कि जो आर स्ट्रेन ने हीट किल्ड यस स्ट्रेन से ले ली। ग्रिफिथ को नहीं पता है कि वो कार्बोहाइड्रेट है या फिर डीएनए है या फिर जो कुछ भी है, ग्रिफिथ को नहीं पता है अभी। ग्रिफिथ ने उसे नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ग्रिफिथ कह रहा है कि जो आर स्ट्रेन है नॉर्मल, वो हीट किल्ड यस स्ट्रेन से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ले रहा है और खुद कन्वर्ट हो रहा है आर स्ट्रेन से यस स्ट्रेन में, जिसकी वजह से मौत हो रही है माउस या फिर रैट की। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम आर स्ट्रेन टू द यस स्ट्रेन, दिस was given name as ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रिफिथ ने इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा, ध्यान में रखिए। ग्रिफिथ का कभी भी एक्सपेरिमेंट आता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्म होना यानी कि चेंज होना, आर स्ट्रेन चेंज हो जाता है ये स्ट्रेन में, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहती है। तो एक बैक्टीरियम अपना रूप बदल रहा है, आर स्ट्रेन से कन्वर्ट हो रहा है ये स्ट्रेन में, तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और इसको प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। देखिए अभी तक हम प्रूव नहीं कर चुके हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो सिंपल है कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तक आ गए, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन नाम का प्रोसेस पता चला कि जो आर स्ट्रेन होगा तो वो कुछ तो ले लेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा यस स्ट्रेन में। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ट्रांसफॉर्मेशन।
Yet this Griffith is not knowing that transforming principle is protein or DNA or कार्बोहाइड्रेट्स और वॉट एवर। ग्रिफिथ को नहीं पता है कि अभी तक जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो मॉलिक्यूल कौन से नेचर का है, वो आगे जाके देखेंगे आगे की एक्सपेरिमेंट में। तो फिलहाल अभी तक यही रुकते हैं, आगे के लेक्चर में हम हर्षी चेस का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सो थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू वेरी मच।